कभी ऐसा फील हुआ है कि आपकी खुशी और गम का स्विच जैसे किसी और के हाथ में है? आज हम उसी अदृश्य इमोशनल रिमोट को डिकोड करेंगे जो रिश्तों की आड़ में हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। तो चलिए इस सिस्टम को तोड़ते हैं और अपनी पावर वापस अपने हाथों में लेते हैं। तो चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइट्स ऑफ। बस इमेजिन करो। सोचो तुम किसी से प्यार करते हो, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा प्यार जहां उनकी दुनिया ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। उनका एक मैसेज आता है और तुम खुश, वो इग्नोर करते हैं और तुम एकदम दुखी, है ना? उनकी एक छोटी सी तारीफ और तुम सीधा आसमान में, और उनका एक ताना और तुम सीधा जमीन पर। कुछ नोटिस किया इसमें? तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम, तुम्हारा पूरा इमोशनल स्टेट, सब कुछ, आई मीन लिटरली सब कुछ उनके हाथ में, जैसे तुम्हारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो। और एक बात ना बिल्कुल साफ साफ समझ लो, जब इमोशंस किसी और के कंट्रोल में होते हैं तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है। और आज हम इसी सिस्टम की 9 टैक्टिक्स को एक एक करके डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेट ऑफ टैक्टिक्स से। ये वो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल, मतलब ऑफ बैलेंस रखने के लिए किया जाता है। पहली टैक्टिक है इमोशनल हाई एंड क्रैश। इसमें क्या होता है? पहले वो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार देंगे, इतना स्पेशल फील कराएंगे जैसे तुम ही उनकी पूरी दुनिया हो, और फिर अचानक बिना किसी रीजन के बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे। पता है इससे क्या होता है? साइकोलॉजिकली ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, ये दिमाग में एक एडिक्शन पैदा कर देता है। तुम उस हाई को, उस अच्छे वाले फेस को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। इससे बचना है तो हमेशा इंटेंसिटी के पीछे मत भागो, स्टेबिलिटी ढूंढो। इसके बाद आती है टैक्टिक नंबर 2, फियर ट्रिगर, यानी डर पैदा करना। बातें कुछ ऐसी होंगी कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, या तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। ये डर, ये इनसिक्योरिटी अटैचमेंट को और भी मजबूत कर देता है, तुम्हें उनसे बांध देता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हें डर से बांधने की कोशिश करे वो तुम्हारे लिए कभी भी सेफ नहीं हो सकता, कभी नहीं। और फिर आती है तीसरी टैक्टिक, साइलेंस पनिशमेंट। मतलब किसी भी आर्ग्यूमेंट के बाद वो एकदम कंप्लीट साइलेंस में चले जाएंगे। पता है, ये साइलेंस हमारे ब्रेन में रिजेक्शन के सिग्नल ट्रिगर करता है, जिससे हम पैनिक करने लगते हैं और हम उन्हें मनाने की, चेज करने की कोशिश करते हैं। इसका डिफेंस सिंपल है, उस साइलेंस को एक्सेप्ट करो, चेज बिल्कुल मत करो। ओके, तो अब आते हैं उन टैक्टिक्स पर जो धीरे धीरे, बहुत स्लोली तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। टैक्टिक नंबर 4 है गिल्ट प्रोग्रामिंग। लाइंस कुछ ऐसे सुनने को मिलेंगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, या तुम कितने बदल गए हो। ये बातें सीधा तुम्हारे अंदर गिल्ट इंजेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि गिल्टी इंसान ओबीडिएंट हो जाता है, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हमेशा याद रखो, हर किसी का इमोशन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगली टैक्टिक है इनसिक्योरिटी प्लांटिंग। ये बहुत सटल है। इसमें तुम्हारी तुलना यानी कंपैरिजन दूसरों से की जाएगी। बार बार किसी एक्स का जिक्र होगा, तुम्हारे सामने किसी और की तारीफ होगी। पता है इसका मकसद क्या है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिरा देना कि तुम्हारी डिपेंडेंसी उन पे और बढ़ जाए। एक बात गांठ बांध लो, कंपैरिजन किसी भी रिलेशनशिप में एक एग्जिट सिग्नल होता है। फिर आती है आइडेंटिटी इरोजन। वो कहेंगे तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, या पहले तुम ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे वो तुम्हारी पर्सनालिटी को ही बदलने की कोशिश करते हैं ताकि तुम उनकी स्टोरी में फिट हो जाओ। इससे बचने का एक तरीका है, अपनी कोर वैल्यूज को कहीं लिख कर रखो और रोज खुद को याद दिलाओ कि तुम असल में कौन हो। अब हम बात करेंगे आखिरी सेट ऑफ टैक्टिक्स की, और इनका मकसद है तुम्हें ट्रैप्ड फील कराना, फंसा हुआ, ऐसा कि जैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। 7वीं टैक्टिक है फ्यूचर इल्यूजन। ये बहुत कॉमन है। वो तुमसे शादी के, एक सुंदर घर के, एक परफेक्ट फ्यूचर के बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन ये सब क्या है? ये कल का एक सपना है जो तुम्हें आज में फंसाए रखता है, जबकि प्रेजेंट में उनका कोई एक्शन जीरो होता है। इसका डिफेंस, फ्यूचर के शब्दों पर मत जाओ, प्रेजेंट के एक्शंस पर ध्यान दो। 8वीं टैक्टिक, इंटरमिटेंट वैलिडेशन। इसमें कभी तो तुम्हारी इतनी तारीफ की जाएगी कि तुम स्पेशल फील करने लगोगे, और कभी तुम्हारी ऐसी इंसल्ट की जाएगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो मिक्स एंड मैच है ना, ये हमारे ब्रेन को हमेशा कंफ्यूज्ड रखता है, और एक कंफ्यूज दिमाग को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। एक बात समझ लो, मिक्स्ड सिग्नल्स हमेशा एक क्लियर आंसर होते हैं, हमेशा। और आखिरी और शायद सबसे खतरनाक टैक्टिक, इमोशनल डिपेंडेंसी लॉक। ध्यान से सुनना।
इसमें वो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही उसका सॉल्यूशन बनकर आते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हें ये फील होने लगता है कि तुम उनके बिना अनस्टेबल हो, कि उनके बिना तुम जी ही नहीं सकते। इसका डिफेंस सिर्फ एक चीज़ है, ये समझना कि असली स्टेबिलिटी, ट्रू स्टेबिलिटी कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा अंदर से आती है। तो इन सारी टैक्टिक्स को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपना कंट्रोल वापस कैसे लें, इससे बाहर कैसे निकलें। तो सुनो, आज़ादी का रास्ता अवेयरनेस से यानी जागरूकता से होकर गुजरता है। ये बात अपने मन में बैठा लो, जब तक तुम्हारे इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में है, तुम आज़ाद नहीं हो। सिंपल, तुम एक कठपुतली हो जिसकी डोर किसी और के पास है। तो आखिर इस रिमोट को वापस कैसे लें? क्या लड़कर, बदला लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल का ऑपोजिट रिवेंज नहीं है, कंट्रोल का ऑपोजिट है अवेयरनेस, जागरूकता। जिस पल तुम इन पैटर्न्स को, इन टैक्टिक्स को पहचानना शुरू कर देते हो, आहा अब ये हो रहा है, उसी पल उनकी पावर तुम पर कम होने लगती है। तो रिमोट वापस लेने के लिए करना क्या है? सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व करो, बिना जज किए बस देखो कि कौन सी टैक्टिक कब इस्तेमाल हो रही है। और दूसरा, रिएक्ट लेस, अपना रिएक्शन कम कर दो, क्योंकि जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले की सारी पावर खत्म हो जाती है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना, पावर हमेशा वहीं रहती है जहां अटेंशन रहता है। अपना अटेंशन और अपनी पावर वापस अपने अंदर लाओ, अपना रिमोट अपने हाथ में लो। अगर आप अपनी जिंदगी के और भी ऐसे हिडन कंट्रोल सिस्टम्स को डिकोड करना चाहते हैं और अपनी पावर को